मैं डॉक्टर ज्योति सिंह एमबीबीएस एमएस आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज अमेठी से बात कर रही हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेगनेंसी से पहले क्या काउंसलिंग होनी चाहिए, जो हमारी भाषा में बोला जाता है प्री नेटल काउंसलिंग, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या हमें जांचें करानी चाहिए, क्या जटिलताएं आती हैं, कितने विजिट्स होने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री प्रेगनेंसी क्या काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट को। मान लीजिए आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। उनसे कुछ प्री इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं कभी कोई थायराइड तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। इन सब चीज़ों से हमें एक आइडिया लग जाता है चलो सब नॉर्मल है। अब उसके पहले 3 महीना पहले से हम लोग फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं पेशेंट को 3 मंथ्स बिफोर द कंसेप्शन। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी आ जाती है तो वो फॉलिक एसिड 3 मंथ्स और चलते हैं, और समटाइम्स वी विल गिव टिल द थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर मान लीजिए किसी की थायराइड है, प्री प्रेगनेंसी थायराइड है, तो अर्ली एबॉर्शन का डर होता है। मरीज को लगता है कि क्यों जांचें कराया जा रहा है। इसका कारण यही है कि अगर हम थायराइड की जांच करा ली है, कभी कभी किसी किसी को थैलेसीमिया होता है, एसएलई होता है, इतनी बड़ी बड़ी जांचें तो नहीं कराते हैं, पर बेसिक जांचें हम इस अपने सेंटर पे करा सकते हैं, कम से कम थायराइड और आरबीएस। इससे हमें पता चल जाएगा शुगर थायराइड नहीं है। फिर प्रेगनेंसी आ गई, प्रेगनेंसी में हम कैसे देखभाल करें। प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक देन है। इसमें हमें पेशेंट का खान पान का ध्यान, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम कंटिन्यूसली पूरे 9 महीने देना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग ये भी समझाते हैं कि डिलीवरी के बाद जब 6 महीने तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस दौरान भी 6 मंथ के लिए आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट देना चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत सारे मरीज को लगता है कि एक बार हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया तो अब नहीं जाएंगे, अब 9 महीने हो जाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है बहुत सारी जटिलताएं आती हैं प्रेगनेंसी में। बहुत मरीजों को 20 हफ्ते के आसपास बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। अगर वो आएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, फिर अचानक से वो 9 महीने में हमारे पास आते हैं बीपी बढ़ा के। बहुत सारे उनको सीजर्स आए होते हैं, झटके के साथ आते हैं। बहुत बार बच्चा गर्भ में खत्म हुआ होता है, फिर हमें उनकी जान को भी खतरा होता है, ऑपरेशन करके बच्चे निकालते हैं। मरीज को बहुत बार हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, बट बहुत ही मुश्किल होता है वो। इसलिए आपको मिनिमम, हमारा WHO कहता है कि मिनिमम 4 विजिट्स होना वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अगर आप आ गए हो, एक 6 to 8 वीक्स पे आए हो, एक अल्ट्रासाउंड हम लोग डेटिंग स्कैन कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं, उसमें हम देखते हैं बच्चे में धड़कन आ गई कि नहीं आ गई, और बच्चा हमारा बच्चेदानी में है या नहीं है। क्योंकि ये 1% चांसेस इक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है। बच्चा हमारा कभी ट्यूब में, कभी सर्विक्स पे, कभी ओवरी में, और कभी भी अब्डोमेन में भी लग सकता है। ये इसको कंफर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। लेकिन मरीज को ये लगता है कि भैया 3 महीने में ही पहला अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब जो बहुत लोग होते हैं जो नहीं कराते हैं, तो अचानक से वो हमें 2.5 महीने में रप्चर इक्टोपिक के साथ आते हैं। वो भी बच्चे, उनका नलें फट जाती हैं, इमरजेंसी हो जाता है। बहुत बार मरीज सही जगह नहीं पहुंच पाता, जान चली जाती है, और अगर हमारे पास आता है तो हम इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं, वो नलें भी निकालते हैं, बच्चे का पार्ट निकालते हैं, और मरीज को जैसे तैसे ब्लड चढ़ा के जान बचाते हैं। दूसरा जो हमारा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 12 हफ्ते पे, जो 11 वीक्स से लेके 13 वीक्स 6 डेज के बीच करते हैं, जिसमें हम लोग एक एंटी-एनबी स्कैन करते हैं, उसी के साथ एक डुअल मार्कर कराते हैं। एंटी-एनबी स्कैन में हम लोग क्या देखते हैं, देखते हैं कि बच्चे की नाक की बोन बन गई है, नहीं बन गई है, गर्दन की मोटाई उसकी कितनी है। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है हमारा आने वाला बच्चा नॉर्मल है। उसके अलावा फिर अगर उसी की रिपोर्ट के बिहाफ पे एक माँ का ब्लड जाता है, जिनमें हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं कि बच्चे में हमारा कोई डाउन सिंड्रोम, पटाऊ या एडवर्ड सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, उसे हम डुअल मार्कर बोलते हैं। फिर अगला अल्ट्रासाउंड जो सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, वो 20 वीक्स पे, 18 वीक्स टू 20 वीक्स, 18 हफ्ते से 22 हफ्ते पे कराते हैं, जिसे हम टीफा बोलते हैं, लेवल 2 स्कैन या एनामली स्कैन के नाम से आप लोग जानते हो। इसको हम लोग, ये सबसे मैंडेटरी अल्ट्रासाउंड है पूरी प्रेगनेंसी में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई अल्ट्रासाउंड है, ये यही है। इसमें फिर से हमें दिख जाता है बच्चे का एक एक अंग, कोई भी बनावटी विकृति, खराबी, हार्ट में कोई छेद, दिमाग में कुछ परेशानी, कुछ भी है, तो उस बच्चे को हम पूरे समय तक ना ले जाके उन्हें हम उस टाइम पे अवॉर्ड करा देते हैं, डिलीवर करा देते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे को
ज़िंदगी में लाके माँ बाप के लिए भी परेशानी होती है और बच्चे के लिए भी होती है। अगला जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है वह 32 वीक्स पे होता है, जिसमें हम लोग प्रेफरेबली चाहते हैं कि एक यूएसजी कलर डॉपलर कराया जाए, बट पेशेंट को वो भी महंगा लगता है तो बहुत बार हम लोग ऑप्ट करा लेते हैं। कुछ बड़ा छोटा लगता है तो कलर डॉपलर के लिए जाते हैं। फिर एक लास्ट अल्ट्रासाउंड जो हमारा होता है वो 36 वीक प्लस 36 टू 37 वीक्स के बीच करा लेते हैं। सब कुछ, पानी कितना है, ग्रोथ स्कैन कितना है, बच्चे का वेट कितना है, सब कुछ देखने के लिए वो लास्ट अल्ट्रासाउंड हमारा होता है। बाकी जैसा कि हमने बताया जटिलताएं बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें इसीलिए हम लोग जांच कराते हैं क्योंकि बहुत मरीज होते हैं जिनको ये सारी बीमारियां नहीं होती, हमें प्रेगनेंसी में लग जाती है, इसलिए जांचें बहुत ज़रूरी हैं। आपको बिल्कुल जांचें कराना चाहिए। कितने बच्चे करते हैं? 2 बच्चे करते हैं भाई, ये 2 बार थोड़े बहुत पैसे होंगे खर्च, करा लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन अवॉइड करते हैं। एंड में लेके आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, कहीं परेशानी होती है, मरीज की जान तक जाती है।